हाँ प्यारे छात्रों, आज आपको पुनः रसायन विज्ञान की क्लास में जो दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन या विलयन, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। कल आपको प्रीवियस जो लेक्चर था, वीडियो था, उसमें आपको बताया था जो विलयन होता है, विलयन के प्रकार, विलयन किसे कहते हैं, उसके प्रकार बताए थे, और उसका विलयन का जो संगठन होता है उसके बारे में, विभिन्न इकाइयों के बारे में, साधारण इकाइयाँ जो होती हैं उसके बारे में आपको बताया था। द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के बारे में, और पीपीएम के बारे में, पार्ट पर विलयन के बारे में। आज आपको बताया जाएगा मोलरता, जिसको हम मोलरिटी कहते हैं, और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी को एम से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी विलयन है, किसी जो विलयन का संगठन को निरूपित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित 1 लीटर में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, जो विलेय होते हैं, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, हम उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसको हम गणितीय रूप से भी निरूपित करते हैं। मोलरिटी या मोलरता एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ये होता है लीटर में। और जो मोलरता होता है वास्तव में एक विलयन के सांद्रण को हम क्या करते हैं, मोल लीटर -1 में व्यक्त करते हैं। अब देखो, सपोज माना किसी विलेय के, माना यदि, ये याद भी रखना आपने, यदि किसी विलेय के n मोल विलयन के v लीटर क्या है, आयतन में उपस्थित है। किसी मोल के n मोल विलयन के v लीटर आयतन में उपस्थित हैं, तो मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n/v। सपोज माना हम इसको जो ये मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 माना हमने, और इसको समीकरण नंबर 2। यदि W बराबर है विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, V बराबर विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, m डैश बराबर है विलेय का अणुभार, इसको हम ग्राम पर मोल, और m बराबर क्या है, विलयन की मोलरता, जिसको हम मोल लीटर -1 यदि हो,
तो n बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन m डैश, जहाँ n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, हम इस प्रकार से निकालेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, v बराबर जो आयतन है वो हो जाएगा v अपॉन स्मॉल v अपॉन 1000। तो इन मानों को यदि हम समीकरण नंबर 2 में रखने पर n तथा v के मानों को समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद भी आपने रखना है। अगर इन मानों को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n मीन्स w स्मॉल w अपॉन m डैश अपॉन ये कैपिटल V, यह आ जाएगा v अपॉन 1000। ये बराबर हो जाएगा w इंटू 1000 अपॉन v इंटू m डैश, या w बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, m इंटू m डैश इंटू v अपॉन 1000। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे संबंधित जो होते हैं वो न्यूमेरिकल भी इसमें आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो किसी विलेन की जो मोलरता होता है तापीय परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि मोलरता किसे कहते हैं, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है और इसको m से डिनोट किया जाता है।